नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड। हमने चैप्टर नंबर 9 में विशाल जो पत्थर का जो चेहरा है उसके बारे में डिस्कस किया और इस चैप्टर में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट कि बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, मैनी ईयर्स पास्ट, काफ़ी साल चले गए। अर्नेस्ट वॉज नाउ ए मैन ऑफ मिडल एज, जो अर्नेस्ट था अब वो मिडल एज का एक आदमी बन चुका था। टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड डेट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस, कि जो उसके पड़ोसी थे उन्होंने इससे ज़्यादा कभी नहीं सोचा कि जो वो तो बिल्कुल एक साधारण आदमी था और उसका जाना पहचाना चेहरा था। ही वॉज ओनली ए हम्बल एंड हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन, वो सिर्फ बड़ा ही हम्बल और बड़ा ही मेहनती व्यक्ति था और बड़ा ही विचारधारा वाला व्यक्ति था। बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसर, लेकिन पुरानी जो भविष्यवाणी थी उसका क्या हुआ। वॉज इट एवर फिल्ड, की क्या वो कभी पूरी हुई। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, चलिए अब पढ़ते हैं और वो उसी का पता लगाते हैं। द ईयर्स हरिड ऑन मतलब कि जल्दी से जो साल हैं वो बीतते चले गए। एंड ब्रोट वाइट हेयर अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट के सिर पर सफ़ेद बाल अब उग गए थे। एंड मेड रिंकल्स अराउंड अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फ्यूरोज इन हिज चीक्स, जो उसका माथा था माथे पे झुर्रियाँ आ गई थी और उसके गालों पे ऐसे लाइंस बन चुकी थी। ही वॉज एन ओल्ड मैन, और वो एक वृद्ध व्यक्ति बन चुका था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, लेकिन उसने वह व्यर्थ में ही वह बूढ़ा नहीं हुआ था। मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट इन हिज माइंड, कि उसके माथे सिर में जो बाल हैं सफ़ेद बाल, उनकी संख्या से भी ज़्यादा उसके मस्तिष्क में विचार थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर, लेकिन जो अर्नेस्ट था उसकी अप्रसिद्ध रहने क्योंकि वो अभी उसकी जो प्रसिद्धि थी अभी वो धुंधली थी। अनसॉट फॉर अनडिजायर्ड एंड हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक, और लेकिन उसके बिना चाहे ही बिना कोशिश करे ही वह अब प्रसिद्धि आ चुकी थी कि जिसे बहुत सारे लोग तलाशते हैं। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली, अब वह घाटे की जो सीमा थी उससे दूर तक भी वह प्रसिद्ध हो चुका था। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ द सिटी केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। कन्वर्स होता है बातचीत करना, कि जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, जो यहाँ तक के जो शहर के जो क्रियाशील जो व्यक्ति थे जो काफ़ी काम कर रहे थे, वो भी दूर दूर से अर्नेस्ट से बात करने के लिए आते थे, उनसे मिलने के लिए आते थे। And he received them with great gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost, और वो जो अर्नेस्ट था वो सभी से बिल्कुल विनम्र भाव से बात करते थे, उनका स्वागत करते थे और उन जो भी वो विषय लेकर आते थे उन पर स्वतंत्र रूप से बात करते थे। और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन, और जो भी उनके हृदय में या उनमें से जो भी सबसे ऊंचे थे या जो सबसे गहरी बातें थी वो सब आपस में डिस्कस करते थे। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light, और जब वो उनसे बातचीत करते थे तो भी उनका चेहरा ऐसे चमक उठता था कि जैसे शाम को थोड़ी सी जो रोशनी है, रोशनी आने पे चमक जाता हो। वाइल्ड अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, कि अब जो अर्नेस्ट थे वो बूढ़े होते जा रहे थे। गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोएट टू दिस अर्थ, और जो भगवान है उसने इस पृथ्वी पर एक नया कवि को प्रदान कर दिया था। ही टू वॉज ए नेटिव ऑफ द वैली, वह भी उस घाटी का ही व्यक्ति था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी हिस्से दूर के शहरों में ही गुजार दिए थे। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूज़िक एवरीवेयर, और उसका जो म्यूज़िक था, जो मधुर संगीत था, वो हर जगह मतलब फैला रहा था, उड़ेल रहा था। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem, जो ये विशाल चेहरा था वह अभी भुलाया नहीं गया था, क्योंकि कवि ने उसे अपनी कविता में अभी व्याख्या उसकी करी थी, उसको अपनी कविताओं में उसका वर्णन किया था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, जो उसके पोएट के जो गाने थे अब वो अर्नेस्ट के पास भी चले गए थे। He read them after his customary toil seated on the bench before his cottage door, और वो उन गानों को अर्नेस्ट जो थे वो उनको
रोज़मर्रा की जो सामान्य जो उनका मेहनत का जो काम था उसको करने के बाद एक बेंच पर बैठकर अपने जो उनके कोटेज थे उसके गेट के पास बैठकर एक बेंच पर बैठकर उन गानों को पढ़ते थे। एज ही रेड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, और जब भी वो पढ़ते थे पढ़ने के साथ साथ वे पर्वत की ओर अपने आंख उठाकर देखते थे। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ए महान विशाल पत्थर के फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दिंग टू बी योर लाइकनेस, क्या यह व्यक्ति तुम्हारी प्रतिरूप बनने के लायक नहीं है? द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर, और ऐसा लगता था कि जो चेहरा है वो मुस्कुरा रहा है लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया था। नाउ इट हैपन दैट द पोएट, दो ही लिव्ड सो फार अवे, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life। और अब क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि जो कवि था जो बहुत दूर रहता था उसने अर्नेस्ट के बारे में काफ़ी सुन रखा था, उनका जो चरित्र है उसके बारे में भी काफ़ी विचार किया, और इसलिए वो इस व्यक्ति से मिलना चाहते थे जिसकी जो बुद्धिमानी थी और जो जीवन की जो सरलता थी वो साथ साथ चल रही थी, कि उनका जीवन भी बड़ा सरल था और जो उनकी बुद्धिमानी है वो भी काफ़ी प्रचलित हो चुकी थी। वन समर डे, एक गर्मियों के किसी दिन में, देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आ गए। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, जहाँ पे एक भला वृद्ध व्यक्ति अपने हाथों में एक पुस्तक थामे पाया। which he read and then with a finger between the leaf looked lovingly at the great stone face, और वो जब पढ़ रहा था उनके हाथ में वो जो पुस्तक थी उन्होंने पढ़ी और फिर पन्नों के बीच में एक उंगली के साथ विशाल जो चेहरा है उनकी तरफ प्यार से देखा। गुड इवनिंग, नमस्कार, said the poet, can you give a traveler a night shelter, कवि ने कहा कि क्या आप एक यात्री को एक रात का शरण दे सकते हैं। ग्लैडली, बड़ी ही खुशी से, आंसर्ड अर्नेस्ट ने कहा कि खुशी से आपको यहाँ पे सराय मिल जाएगी। देन ही एडिड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सो द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट ए स्ट्रेंजर, फिर अर्नेस्ट ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी इस विशाल जो चेहरे है, पत्थर का जो चेहरा है, इसे किसी भी अजनबी पर इतनी उदारता से देखते हुए नहीं देखा। आगे चलते हैं। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम, जो पोएट था वो उनके साथ में बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और वो और अर्नेस्ट आपस में बात करने लग गए। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, इससे पहले कवि ने कभी भी अर्नेस्ट जैसे व्यक्ति से बात नहीं की थी। सो वाइज, इतना बुद्धिमान, सो जेंटल एंड काइंड, इतना बुद्धिमान, इतना सज्जन और इतने जो दयालु थे। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड, और जो अर्नेस्ट थे वो दूसरी तरफ वो जो कवि थे उनके जो दिमाग से बाहर आ रखी थी जो इमेजिनेशंस या जो भी वो सोच रहे थे उससे वो बड़े ही प्रभावित थे। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, फिर अर्नेस्ट ने कहा कि आप कौन हैं जो मेरे आप गेस्ट बन के आए हुए हैं। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, फिर कवि ने जो कवि था उन्होंने बुक की तरफ ऐसे इशारा किया जो अर्नेस्ट पढ़ रहे थे। यू हैव रेड दिस पोएम्स सेड ही, उसने कहा कि आपने क्या ये पोएम्स हैं वो पढ़ी हैं। डू यू नो मी देन फॉर आई रोट दैम, आप मुझे जानते हो क्योंकि मैंने ही ने लिखा है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट फीचर्स, और बार बार जो अर्नेस्ट थे वो पोएट के फीचर्स को देख रहे थे। ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, ही शुक हिज हेड एंड साइड, जो अर्नेस्ट थे वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहे थे और पोएट को भी देख रहे थे, फिर उन्होंने ऐसा सिर हिलाया और हामी भरी। बट वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट, पोएट ने कहा कि आप क्यों उदास हैं। बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी एंड व्हेन आई रेड दोज पोएम आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल इन यू, कि पूरी ज़िंदगी मैंने इसी इंतज़ार में गुजार दी कि वो जो भविष्यवाणी है वो सच होगी, और फिर जब मैंने ये पोएम पढ़ी तो मुझे लगा कि ये जो सारी जो बातें हैं, ये फेस जो आपका मिलेगा वो आप में ही
पूरा होगा, आपसे ही पूर्ण होगा। यू होप, आपने आशा की, आंसर द पोएट, पोएट ने जवाब दिया। फेंटिंग स्माइली टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। फिर उसने जवाब दिया, धीरे से उत्तर दिया हंसते हुए, कि मुझ में आप उस जो विशाल पत्थर का जो चेहरा है उसकी प्रतिरूप, उसका रिजेम्बलेंस आप देख रहे हैं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, एंड फिर क्यों नहीं, आस्क्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। फिर अर्नेस्ट ने कहा, उस बुक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या ये जो आपके विचार हैं ये तो उसके वर्दी नहीं है, क्या ये भी उसके लायक नहीं है। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, कि आप इनमें जो स्वर्ग के जो गाने हैं आप दूरी से ही इनमें सुन सकते हैं। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट, लेकिन जो मेरा जीवन है प्यारे अर्नेस्ट, हैज़ नॉट कोरस्पॉन्ड विद माई थॉट्स, वो मेरे विचारों के से मेल कभी भी नहीं खाया है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मैंने बड़े बड़े सपने देखे हैं, बट दे हैव ओनली बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो सिर्फ सपने ही रहे हैं। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कभी कभी मैं स्वयं के विचारों में भी कमी, जो मेरा विश्वास है वो कम महसूस करता हूँ। वाई देन प्योर सिक्योर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, और फिर आप जैसा जो भला व्यक्ति है, जो नेक है, जो सच्चा है, वो फिर मेरे जैसे में क्यों पर्वत के फेस को ढूंढ रहा है। द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विद टीयर्स, फिर जो पोइट था वो बड़ी उदासी से बोला और उसकी आंखों में भी आंसू से उसकी आंखें गीली हो गई थी। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट की भी आंखें इसी बात से फिर धीरे धीरे गिल्ली हो गई थी। एट द आवर ऑफ द सनसेट, एज had long been his custom, Ernest was to speak to a ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, और फिर जब सूर्यास्त हो गया तो लंबे समय से जो उसकी आदत थी, अर्नेस्ट अपने पड़ोसियों के साथ खुले हवा में सामूहिक बात करते थे। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म, और फिर वो और कवि हाथ में हाथ मिला के आगे वहाँ पे जो मीटिंग थी वहाँ पे चले गए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ से ही जो विशाल जो चेहरा था वो देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट ने जो उसका जानी पहचानी जो काइंडनेस थी, जो बिल्कुल दयालुता थी, वो अपने ऑडियंस, जो वहाँ के जो श्रोतागण थे, उस पर अपनी नज़र डाली। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, फिर उसने जो उसके दिल और दिमाग में जो भी था वो लोगों से बात करनी शुरू कर दी। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके जो शब्द थे उनमें शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि जो उसके जो शब्द थे वो उसके विचारों से सहमत थे। एंड हिज थॉट हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और जो उसके विचार थे उसमें सच्चाई थी और गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि जो उसने हमेशा जो जीवन जिया था उसी से वो मेल खाते थे। हार्मोनाइज होता है कि मेल खाना या उसे एग्री करना। इट वॉज नॉट mere breath that the preacher uttered, they were the words of life, कि जो भी इसने जो अर्नेस्ट ने जो यह ज्ञान दिया था, जो धर्म उपदेश जो बोलते थे, वो जीवन के शब्द थे, कि जो लाइफ थी, जो उस रियलिटी थी, उसके ही वो शब्द वो वाक्य बोल रहा था। ए लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इनटू देम, कि जो अच्छे अच्छे काम थे और जो निस्वार्थ जो प्रेम का जो जीवन था वो उसमें मेल्टेड, मतलब वो उनकी बातों में सब बह रहा था। द पोएट एज ही लिसन्ड फेल्ट दैट द लाइफ एंड करेक्टर ऑफ द अर्नेस्ट वर ए नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड एवर रिटन, फिर पोएट ने सोचा कि जो अर्नेस्ट का जो जीवन है और जो उसका चरित्र है, उसकी अब तक की जो जो उसकी पोइम्स की जो रचना है उनमें सबसे श्रेष्ठ कविता थी। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी ए सेज, उसकी आंखें, जो पोएट की जो आंखें हैं उसमें आंसू आ गए, और उसने खुद ने कहा कि उसके जो इतने सालों में उसने कभी एक ऐसा साधु नहीं देखा, एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट, कि वो जो साधु था वो बिल्कुल मधुर था, उसके जो चेहरा था बड़ा ही विशाल था, और उसके जो सफ़ेद बाल थे
वो मतलब सफ़ेद बाल, उसका जो चेहरा बिल्कुल बड़ा ही सुंदर था। एट ए डिस्टेंस but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face with white mist around it। और जब दूरी पर जब सूरज छिप रहा था तो गोल्डन लाइट के साथ जब सन जो नीचे नीचे हो रहा था, जो ग्रेट स्टोन फेस था वो बादलों के बीच में से दिखाई दे रहा था। लाइट द वाइट हेयर अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, कि जैसे अर्नेस्ट के चेहरे पर जैसे बाल थे, सफ़ेद बाल थे, ऐसे ही उस ग्रेट स्टोन के पास जो सफ़ेद सफ़ेद बादल थे वो आ गए थे। एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout। और उसी समय पर अर्नेस्ट का फेस ने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया, एक ऐसा भाव दिया, वो इतना विशाल था कि जो पोइट ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और चिल्लाया कि बिहोल्ड बिहोल्ड, कि आप ऐसे ही थमे रहें। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि अर्नेस्ट जो है वो खुद ही उनका जो स्वयं वो विशाल चेहरे की तरह का ही प्रतिरूप है, वो बिल्कुल ही उनके चेहरे जैसे लगते हैं। देन ऑल द पीपल लुक्ड, फिर तभी सभी लोगों ने देखा। एंड सो डैट वट वॉज द पोइट सेड वॉज ट्रू, और फिर उन्होंने पाया कि जो पोइट ने कहा था वो बिल्कुल ही सत्य था। द प्रोफेसी वॉज फिलफिल्ड, जो भविष्यवाणी थी अब पूरी हो चुकी थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड वट ही हैड टू से, लेकिन अर्नेस्ट ने जो भी उसने कहना था वो समाप्त कर चुका था। टुक द पोइट साम, पोइट का हाथ पकड़ा। एंड वॉक्ड स्लोली होमवर्ड, और घर की तरफ चला गया। स्टिल होपिंग, आशा करते हुए, डैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ, कि उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति आएगा, वुड बाय एंड बाय अपीयर बीरिंग रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और जिसका चेहरा उस महान पत्थर के चेहरे से रिजेंबल करेगा वो शीघ्र ही प्रकट होगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।